सूरज उग रहा है। पक्षी चहचहा रहे हैं। मोहन एक छोटा हल लेकर अपने खेत में काम कर रहा है। उसकी माँ कमला पास ही बैठी उसे देख रही है। कमला, मुस्कुराते हुए मोहन, तू इतनी सुबह से काम कर रहा है, थोड़ा आराम कर ले। मोहन, हल चलाते हुए, नहीं माँ, इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास खाने को ज्यादा कुछ नहीं है। मोहन हल चलाते चलाते थक जाता है और बैठ जाता है। वह निराश लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद है उसके पास आता है। बुजुर्ग, बेटा तुम उदास क्यों हो? मोहन, उठकर बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं होती। बुजुर्ग अपने थैले से एक चमकदार बीज निकालता है और मोहन को देता है। बुजुर्ग, ये एक जादुई बीज है, इसे वहीं बोना जहां तुम्हारे सपने तुम्हें ले जाएं। मोहन हैरानी से बीज को देखता है। बुजुर्ग धीरे धीरे चला जाता है। मोहन बीज लेकर चल रहा है। वो सोचता है, मेरे सपने क्या है? मेरे सपने। वो याद करता है कि वो हमेशा उस पहाड़ के ऊपर की हरी भरी घाटी के बारे में सोचता था। वो उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है। मोहन थककर एक जगह पर रुकता है। वह बीज को देखता है। उसे लगता है कि उसका सपना उस पहाड़ पर नहीं बल्कि उस पहाड़ के ऊपर की जगह को हरा भरा देखने का है। वो अपनी यात्रा जारी रखता है। मोहन आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। हवा ठंडी और ताजी है। दूर तक सिर्फ सूखी बंजर जमीन दिखाई देती है, लेकिन पहाड़ की चोटी पर एक छोटा हरा भरा मैदान है जिस पर धूप चमक रही है। मोहन उस हरी जगह को देखता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो समझ जाता है कि यही वो जगह है जहां उसके सपने उसे लाए हैं। मोहन मन ही मन यही है, यही वो जगह है जो मेरे सपनों में थी। वो झुककर बीज बोने के लिए जमीन तैयार करता है। वो बीज को मिट्टी में दबाता है और फिर कुछ पानी डालता है। कुछ दिनों बाद मोहन और कमला पहाड़ पर वापस आते हैं। जहां मोहन ने बीज बोया था वहां एक बड़ा मजबूत पेड़ उगाया है। उस पेड़ पर तरह तरह के फल लटके हुए हैं। वे दोनों हैरान होकर देखते हैं। कमला खुशी से, मोहन, ये तो जादुई फल हैं, हमने कभी ऐसे फल नहीं देखे। मोहन और कमला कुछ फल तोड़ते हैं। वे फल इतने स्वादिष्ट और मीठे हैं कि वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, बाबा सही कहते थे, यह बीज जादुई था। लेकिन ये सिर्फ बीज का जादू नहीं है, यह मेरी मेहनत का फल है और मेरे सपनों को पूरा करने का फल है। मोहन और कमला अब हर दिन कुछ फल तोड़कर गांव में सबको देते हैं। गांव वाले अब खुश हैं। मोहन ने अपनी मेहनत और सपनों से न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की मदद की। गांव का बुजुर्ग दूर से मोहन को मुस्कुराते हुए देखता है। बेटा, मैंने कहा था ना, जादुई बीज नहीं, तुम्हारी मेहनत जादुई थी।